हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसपी स्टडी सेंटर में। तो आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के भौतिकी के तीसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष के अवतल उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकस सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ज्यादा दृष्टि दोष। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णित करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नीला। आंख व्यवहार होता है, आंख का व्यवहार होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की तरह, यानी कि आंख जो है उत्तल लेंस की भांति कार्य करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, यानी कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाल रंग का। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह वर्णपट जिस पर प्राप्त सभी रंग स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं क्या कहलाता है, यानी कि वैसा वर्णपट जिस पर सभी रंग जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, शुद्ध वर्णपट, यानी कि वर्णपट पर सभी रंग क्या होते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है, यानी कि मानव नेत्र का जिस वस्तु पर प्रतिबिंब है वह वस्तु का प्रतिबिंब है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दृष्टिपटल, यानी कि दृष्टिपटल पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, यानी कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दूरदृष्टि दोष, यानी कि जो नेत्र निकट की वस्तु को नहीं देख पाता है उसमें दूरदृष्टि दोष होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः आंख के लिए उसकी स्मंजन क्षमता कितना होता है। तो आंख के लिए स्मंजन क्षमता जो होता है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 4 डायप्टर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रेटिना, यानी कि मानव नेत्र पर जो है आंख के रेटिना वाले भाग पर प्रतिबिंब बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एंगस्ट्रम का मान होता है, यानी कि 1 एंगस्ट्रम का मान होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 10⁻⁻10 मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए ऑप्शन डी, यानी कि प्रिज्म का उपयोग होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं। तो आइरिस के पीछे वाली परत को ऑप्शन डी, सिलियरी मांसपेशिया कहा जाता है, यानी कि सिलियरी जो पेशिया होता है उसी को हम आइरिस के पीछे वाली परत कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर, यानी कि सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर पड़ता है, यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रेटिना पर या दृष्टिपटल, यानी कि रेटिना को ही दृष्टिपटल कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेत्र में किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, नेत्र में किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वार्षिक उल्टा तथा छोटा, यानी कि मानव नेत्र में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है या दृष्टिपटल पर वह वार्षिक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, आंख के इस गुण को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समंजन क्षमता, यानी कि समंजन जो क्षमता है फोकस दूरी को बदलकर निकट की वस्तु को साफ साफ दिखा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिलियरी या पक्षमाभी पेशिया द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेत्र की फोकस दूरी कम हो जाने में कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, निकट दृष्टि दोष, यानी कि नेत्र की फोकस दूरी जब अगर कम हो जाता है तो उसमें निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दूरदृष्टि दोष में,
यानी कि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस के द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अपसारी लेंस। यानी कि निकट दृष्टि दोष जो है, अगर उस दोष से कोई ग्रसित है तो अपसारी लेंस का यूज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दीर्घ दृष्टि दोष। यानी कि दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जारा दृष्टि दोष। यानी कि जारा दृष्टि दोष जो है, जो नेत्र निकट वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है तो उसमें जारा दृष्टि दोष होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है? यानी कि दूर दृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है तो दूर की वस्तु को, यानी कि दूर दृष्टि में दूर की वस्तु को साफ साफ हम देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अभिसारी लेंस। यानी कि दूर की वस्तु को सुस्पष्ट देखने के लिए किस लेंस का यूज किया जाता है? यानी कि अभिसारी लेंस का हम यूज करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रिज्म। यानी कि प्रिज्म जो है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वर्ण विक्षेपण। यानी कि वर्ण विक्षेपण के बाद क्या होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5। यानी कि प्रिज्म जो होता है 5 सतह से घिरा रहता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, यानी कि किस रंग का सबसे कम विचलन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाल रंग का। यानी कि जो लाल रंग है ना, इसका सबसे कम विचलन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के किस वर्ण यानी रंग के लिए तरंगधैर्घ्य अधिकतम होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लाल रंग। यानी कि लाल रंग का जो तरंगधैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंध बिंदु। यानी कि पीत बिंदु के जो नीचे जो बिंदु रहता है उसके अंध बिंदु कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, दृष्टिपटल। यानी कि दृष्टिपटल को ही क्या कहा जाता है? रेटिना कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, समंजन। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और आगे की क्वेश्चन हम फिर अगले वीडियो में बनाएंगे। तो आप हमारे अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।